सामाजिक संस्थाओं का, एनएसएस के बच्चों का, जो अलग अलग कॉलेजों से इतनी संख्या में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। सबसे पहले तो इतनी भारी वर्षा हो रही थी, आज आपको पता है सुबह से इतनी वर्षा हो रही थी। ये लोगों का प्यार था, लोगों की कमिटमेंट थी सोशल काम के लिए, इसलिए इतनी तादाद में लोग उपस्थित हुए। इको वॉरियर आप भी उसमें शामिल हुए, क्या कहते हैं? नहीं, ये इको को वॉरियर ये इवेंट के लिए दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। शहर में सिस्टम चेंज होना चाहिए। शहर का जो प्रैक्टिकल किधर हो सकता है इसका काम, क्योंकि इवेंट ये क्या होता है ना, जून जुलाई अगस्त ये इवेंट बहुत होते हैं, फिर उसको कोई भूलता नहीं, याद नहीं रखता, फिर अगले साल फिर ऐसे इवेंट चलते हैं। तो इको वॉरियर ऐसे बनाना चाहिए, इसलिए सीड बैंक होना चाहिए, इसलिए वृक्ष बैंक जिसको पौधा होता है वो होना चाहिए, फिर उसके बाद देवराई बड़ा पेड़ होना चाहिए। तो ये सब होने के बाद पक्का वॉरियर होगा। अरे बारे में सुना इसलिए तो मैं आया कि इनको बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए तो मैं सह्याद्री देवराई के साथ जुड़ने के लिए बोला, ताकि हम लोग पेड़ का बर्थडे करने जाएंगे तो दिखेगा। स्कूल के बच्चों को अगर हर बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसके नाम का उसको खुद पेड़ देखने को मिलेगा, तभी लगेगा कि ये वॉरियर है। तो हम लोग ऐसा करेंगे। प्रशांत सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सयाजी शिंदे साहब का जो काम है वो काम देख के ऐसा लगता है कि हम जो इनिशिएटिव लिए बहुत उनके सामने बहुत छोटे हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि उनके साथ जुड़ के उनका जो इनिशिएटिव उसमें भी हम पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ करें। जैसे जब इतनी कम्युनिटीज़, इतनी ऑर्गेनाइजेशन आपने अप्रोच किया उनको पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया, एवरीबडी, क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत कम देखने को मिलता है, या ऐसी रैलीज आप स्पेशली कोविड के बाद नहीं हुई हैं, तो आपका क्या खुद के क्या इमोशन रहे जब आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स क्या रहा? जैसे आज आपने देखा कि 5 से 7 हज़ार लोगों के करीब इस रैली में लोग उपस्थित हुए थे। कहने का मतलब क्या है कि कोविड के वक्त पे भी हमने एक बहुत बड़ी ये रैली आयोजित की थी। उस वक्त हमने डॉक्टरों को और जिन लोगों ने कोविड में योगदान दिया था, ऐसे कोविड वॉरियर्स को हमने फेलिसिटेट किया था। तो समाज का हर हिस्सा, हर अंग ये जानता है कि जब जब एकता मंच ने काम किया वो बिना स्वार्थ के लोगों के हित में किया। तो ये लोगों का एकता मंच पर एक विश्वास है और उस विश्वास के साथ इतनी तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। करना, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना, तभी तो देश बचेगा। क्योंकि आज जैसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्निंग। क्योंकि क्या है, अगर आप देखें जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे अभी शिंदे साहब ने कहा कि अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी भी अगर हमारा योगदान रहा तो यकीनन हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति इसका बहुत बड़ा योगदान कहलाएंगे। अरे आता मला हेच फार मजा वाटते, से नो टू प्लास्टिक हे आपण करून काय उपयोग आहे? स्ट्रॅटर्जीमध्ये आहे का? प्लास्टिकच जन्माला आलं नाही तर आपण कशाला वापरणार? मग आपण काय करतो आहे की आपण प्रॅक्टिकली नाही करू शकत प्लास्टिकला नो, तर कसं आणता येईल याचं स्ट्रॅटर्जिकली डिसिजन झाला तर तो फरक होईल। इथं आपल्याकडे काय करून उपयोग नाही। तसं तू काय बोलत होता? नाही, एन्व्हायरमेंटच्या रॅली ही लोकांना इथं झाड लावलं पाहिजे, इथं पर्यावरण लावलं पाहिजे, पण शहरामध्ये ती चेष्टा चालल्यासारखं वाटतं। आपण कसं जगतोय, आपण पर्यावरणाला पूरक काय जगतोय का, आपण जगू शकतो का? आपल्या आजूबाजूला नद्या होत्या त्याचं काय झालं, आपल्या आजूबाजूला झाडं होती त्याचं काय झालं, आपल्या आजूबाजूचे पक्षी होते त्याचं काय झालं, हे सगळं विसरायचं आणि बोलायचं काय तर असं कसं चांगलं झालं पाहिजे, हे चांगलं पाहिजे। आपण किती खोटारडे आहोत। तर त्यामुळं प्रत्येकानं आपल्यापुरता विचार केला दुसऱ्याला सांगण्यापेक्षा की यार माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या एवढी वया झाडं लागणं, मी स्वतः काय काम करणं, तर ते मला वाटते बरोबर होईल। आणि आता तर जून जुलै ऑगस्ट म्हटल्यानंतर ऊतच येईल आता ह्याच्या ठिकाणी फोटोचा आणि झाडं लावण्याचा आणि ते दाखवण्याचा। जी सर, आपसे एक सवाल है कि 5000 झाड़ बच्चों की तरफ से अगर लगाया जाए तो जैसे हम झाड़ों का जैसे एक बर्थडे मना सकते हैं हर साल, और बच्चों में मुझे लगता है उससे ज़्यादा बच्चों में
छोटे से उम्र से उनको एक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगी। वो इसलिए जो जागरूकता वो बच्चों से फैलाना चाहते हैं, यकीनन जब बच्चा छोटे सी उम्र से ही जब वो इन्वॉल्व होगा और वो ध्यान रखेगा या वो समझ पाएगा पर्यावरण के प्रति, बड़ा होकर वो अपने आप में उसका देखभाल कर पाएगा। आज के एनवायरनमेंट को लेकर सर क्या कुछ कहा जाए शायद सर, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए प्लास्टिक के लिए, स्पेशली तो बैन लगाना चाहिए, तो बार बार सरकार हटाती है लगाती है, क्या उनके कुछ लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। उन लोग जो चुन के देते हैं वो बैठ के उनके जो एडवाइज़र होते हैं वो करते हैं, तो अपन देखते कि एडवाइज़र भी एडवाइस करने के लायक होते हैं या नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है। वो अपने अपने लोग आते हैं, वो अलग बात है, उसके बारे में अपन सोचे मत, क्योंकि ये लोकशाही है, उसमें डिसीजन कौन लेता है, स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, वो अलग बात है। अपन इतना सोचना चाहिए कि मेरे से मैं क्या शुरुआत करता हूँ। इसलिए मैं बोला कि मैं आज इधर आया हूँ, इनसे मैं बात करूँगा कि मुझे बुलाया है ना, तो चलो आपके स्टूडेंट आपके पेड़ इतना 5,000 से शुरू कर दे, 500 से शुरू कर दे, तो प्रैक्टिकली डिसीजन चेंज होगा खुद के बदलने से। दूसरा बदलना चाहिए, दूसरे ने करना चाहिए, ये बहुत दूर का रास्ता है। मी माझ्या 2-3 भाषणात सांगितलं, मी एज्युकेशन मिनिस्टरना भेटलो, त्यांना पण सांगितलं हा चांगला विचार आहे, आपण बोलूया, लिहून द्या, मग होईल। अजून ते कशा पद्धतीने पुढे जाईल मला माहिती नाही, पण नुकतंच माझी एक शरद पवारांच्या बरोबर मीटिंग झाली, तर त्यांनी सांगितलं की तो डिसिजन होईल तेव्हा होईल, पण त्याचं रयत शिक्षण संस्थेमध्ये होऊ शकेल। तर आपण रयत शिक्षण संस्थेत आम्ही गेलो, तिथं चंद्रकांत दळवी नावाचे आत्ताचे नवीन ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, तर आम्ही प्रत्येक शाळेला मुलांना एक बी, एक त्याचंच झाड पौधा, रोप आणि पुढचं झाड इथपर्यंतची सिस्टीम तयार करण्याचा प्रयत्न करतो। एक आयडियल कुठेतरी होईल आणि ते पुढे महाराष्ट्रात लागू व्हावं, भारतात लागू व्हावं असा विचार आहे। म्हणजे सीड बँक, वृक्ष बँक आणि देवराई एवढ्या 3 स्टेज जपल्या की बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतील। मुलांना परत पर्यावरण वेगळं शिकवायची गरज नाही।